हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब एस्पायरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनको किसी न किसी तरह टेंस के बारे में जानकारी जरूर है। टेंस हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। टेंस के बिना हम लोग इंग्लिश ना बोल पाएंगे, ना इंग्लिश को समझ पाएंगे और ना इंग्लिश को हम लिख पाएंगे। ऐसे में हम सभी को टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगा, सीधे सब्जेक्ट पर आता हूँ। टेंस का जो मेन टाइप है वो 3 होता है। द मेजर टाइप्स ऑफ टेंस आर 3। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब एक एक करके हम आपको इस तीनों टेंस के बारे में बताएंगे इन डिटेल्स, ताकि आपको इतना नॉलेज मिल जाए कि आप फ्लुएंटली किसी के सामने विथ कॉन्फिडेंस एंड एरर फ्री इंग्लिश बोल पाए। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो एरर फ्री एग्जाम दे सके, और अगर आप जॉब एस्पायरेंट्स हैं तो किसी भी जॉब में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का। टेंस होता क्या है? टेंस हमें किसी क्रिया के समय के बारे में बताता है। क्रिया यानी कोई भी एक्ट यानी वर्ब। किस वक्त कौन सा काम आपने किया। वी एक्सप्रेस आवर स्टेटमेंट, आवर फीलिंग्स थ्रू टेंस। और इसी टेंस के कड़ी में जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम पाते हैं ए वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया के रूप से वर्तमान समय का बोध हो, उस वर्ब के रूप को प्रेजेंट टेंस, हिंदी में उसको कहते हैं वर्तमान काल। अब दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का हमारे लाइफ में यूज क्या है, कहां कहां पर हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें और सही तरीके से, तो आप लोगों को कुछ बातें जो प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है बता दूं। प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम लोग अपने रोजमर्रा की डेली जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम हमारे जो हैबिट्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस जाते हैं। ये सब बातें डेली लाइफ में हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो जनरल ट्रूथ है हमारे जीवन का, फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जियोग्राफिकल फैक्ट है, उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों, मैं आप लोग को इन डिटेल्स
प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में 4 मुख्य टेंस हम देखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग अपने लाइफ में स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ पढ़ते हैं। ये 4 मेन जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कभी कभी कहीं कहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस में, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम लोग चारों टेंस के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, नॉलेज हम लोग गैदर करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो आए दिन हमारे डेली लाइफ में काम आता है। अपनी तमाम बातें, तमाम फीलिंग्स, तमाम जरूरत की बातें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। अब ये अलग बात है कि आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्या बातें हैं भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में? रोजमर्रा की तमाम बातें। मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, राम स्कूल नहीं जाता है, राधा नहीं नाचती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, इत्यादि इत्यादि तमाम बातें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग करते हैं। ये हमारी हैबिट है बोलने की सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब बात करनी हो तो ग्रामर के रूल्स क्या है? क्योंकि दोस्तों, हम में से बहुत लोग बोलते हैं, इंग्लिश तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलना एक बात है और ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना दूसरी बात है। अब अगर हम लोग करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो हमारी इमेज पर इसका असर पड़ता है। अगला जो सामने बैठा होता है वो अगर इंग्लिश का जानकार है तो उसके सामने हमारी इमेज जो है डाउन होती है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए भी, लेकिन माई इंडेवर is always that when we are speaking English, we should speak in proper way and always following the grammar rules. That is why we are called literate or educated. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत ही आसान रूल है और ये रूल आपको किसी भी बुक पे नहीं मिलेगा। ये मेरे लंबे 35 साल के इंग्लिश टीचिंग के कैरियर से मैंने इसको अपने तरीके से आप लोगों के लिए आसान तरीके से पेश करने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान है। रूल नंबर 1, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, वो अगर ही है, सी है, इट है, तथा जो नाउन है वो सिंगल है, जिसको कहते हैं एक वचन, कोई एक नाम है, कोई एक वस्तु है, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ वर्ब के साथ एस या ईएस
जोड़ करके हम सेंटेंस को बनाते हैं या फिर हम बोलते हैं अपने जीवन में। अब दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मैंने बताया आपको, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नेम के साथ, नाउन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाकर हम सेंटेंस को बोलते हैं या सेंटेंस को लिखते हैं। हमारे हिंदी भाषी प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। जब हम कहते हैं वह बाजार जाता है, तो रूल के हिसाब से ही जो है सब्जेक्ट है, वर्ब यहां पर गो है, तो हमने उसमें ई एस लगा दिया तो गोस हो गया। बाकी का सेंटेंस ही गोज टू मार्केट, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। दूसरा एग्जांपल है राधा खेलती है। तो राधा एक नाम है, एक व्यक्ति है, तो राधा सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां भी एस या एस लगेगा, तो हमारा सेंटेंस होगा राधा प्लेज। थर्ड एग्जांपल है वह गाती है। वह एक लड़की है, अकेले है, एक है, इसलिए हमने यहां पर फिर से सी उसके लिए इस्तेमाल किया और जो वर्ब है सिंग है उसमें हमने एस लगाया, यानी सी सिंग्स, वह गाती है। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर, बहुवचन, एक से ज्यादा कोई वस्तु है, एक से ज्यादा कोई नाम है, तो उसके साथ दोस्तों एस या ईएस नहीं लगता है। माइंड इट, वी नेवर यूज एस और ईएस when the subjects are I, we, you, they or more than one name, more than one things। सिंपली हम लोग सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके बना देते हैं या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, वे टहलते हैं, तो वे का हिंदी, ये वे का इंग्लिश होता है दे। अकॉर्डिंग टू रूल आवर सेंटेंस विल बी दे वॉक। यहां पर हमने एस का या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया है। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप लोग, सीता और गीता बाजार जाती है। Here you are getting two names, सीता एंड गीता। तो हमने कहा है कि एक से ज्यादा नाउन रहेंगे तो वहां भी वर्ब के साथ में एस या एस का यूज नहीं होता है। देन आवर सेंटेंस विल बी सीता एंड गीता गो टू मार्केट। नेवर सीता एंड गीता गोज टू मार्केट। समटाइम्स और मैक्सिमम टाइम्स, rather I will say, we learn the rules of grammar in textbook, but when we speak in public we'll break all rules and start to speak in our own language. That is a blunder. Try to learn and try to implement, then only friends you can be a good speaker. Your English will be error free. Now my third example is तुम सोते हो। हिंदी का वर्ड है तुम सोते हो, और तुम के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यू।
तो यू भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आवर सेंटेंस विल बी यू स्लीप, नॉट यू स्लीप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दोस्तों वीडियो के शुरुआत में जो मैंने सेंटेंस के बारे में बताया उसमें एक चीज बोलना भूल गया कि सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो या ग्रामर का कोई भी सेंटेंस है, उसके 3 सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में हम अपनी बात कहते हैं पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से, उसमें ना नहीं होती है। पिछले एग्जांपल्स में मैंने वह बाजार जाता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो मानता है कि वो बाजार जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस, अपने डेली लाइफ में हम लोग ना भी कहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग 100 बार ना बोलते हैं। देन हाउ टू स्पीक नेगेटिव सेंटेंस अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज माय क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दैट अगेन वी हैव टू फॉलो certain kind of rules। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन से शुरू होता है। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम या कोई एक वस्तु, वैसे सेंटेंस में हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, वह बाजार नहीं जाता है। अब वह बाजार नहीं जाता है, इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस, इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। अगर मुझे इसको बोलना होगा इंग्लिश में तो मैं कैसे रूल के हिसाब से बोलूंगा? ही does not go to market। Very interesting thing friends, affirmative sentence में हमने कहा था कि he, she, it तथा किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन मैंने यहां पर एक गलती किया है, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। व्हाट इज दैट? क्या ये मिस्टेक है या सही है? मैंने लिखा है ही डज नॉट गो टू मार्केट। पिछले रूल को फॉलो करेंगे तो होना चाहिए ही डज नॉट गोज टू मार्केट। मैंने यहां पर यस नहीं लगाया है, ये इसने लगाया है। क्यों? द $1,000,000 क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड एस और ईएस इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में हमने एस या ईएस का प्रयोग क्यों नहीं किया है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स रूल वी कैन नॉट यूज एस और ईएस इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए हमने यहां पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यहां पहले आ चुका है एस या ईएस, डू के साथ में ईएस लगकर डज हो गया है। सेकेंड सेंटेंस में वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, नॉट सिंग्स। डज जहां भी लगेगा वर्ब से एस या एस गायब हो जाएगा।
थर्ड सेंटेंस में राधा नहीं खेलती है, अगेन आई हैव रिटन राधा डज नॉट प्ले। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ स्पीकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस इन नेगेटिव। फ्रेंड्स, रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन या नंबर के साथ, यानी एक से ज्यादा कोई वस्तु हो या एक से ज्यादा कोई नाम हो तो सेंटेंस के अंदर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वे नहीं टहलते हैं, दे डू नॉट वॉक। कभी भी दे डज नॉट वॉक नहीं होगा। इंग्लिश ग्रामर के रूल को फॉलो करेंगे और सेंटेंस में आपका डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी भी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे है तथा सेंटेंस में कोई एक से ज्यादा नाम या फिर कोई वस्तु है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता और गीता बाजार नहीं जाती है। हियर वी गेट टू नेम्स, सीता एंड गीता। दे डू नॉट गो टू मार्केट एज पर grammatical rules or grammar's rules. Shita and Gita do not go to market. For example, तुम नहीं सोते हो, you do not sleep. कभी भी you does not sleep नहीं होगा। If you are doing you does not sleep, your answer is absolutely incorrect. And your marks are going to be deduct whether you are a student or you are a job aspirant. Always keep in mind. Then hope friends all of you are enjoying the session with me. Now in next, friends, हमारा थर्ड जो सेंटेंस होता है जब हम बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट कर लूं। एक तो हम कोई भी बात करते हैं अफर्मेटिव वे में, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव बातें। हाँ में हमारा जब बात होता है तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ना में होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर लाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलने का और लिखने का जो रूल है, आप देखेंगे रूल नंबर 1 में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के साथ हम सबसे पहले सेंटेंस में डज को रखते हैं, डज। और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बिना एस या ईएस के सेंटेंस को हम लोग क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं पूछता हूं क्या वह बाजार जाता है, तो इसका अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर बात करें तो करेक्ट सेंटेंस होगा डज ही गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट, एंड आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। लिखने में सेकेंड सेंटेंस है क्या वह गाती है। अगेन आई एम आस्किंग, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू somebody, and the answer will be does she sing।
थर्ड एग्जाम्पल है, क्या राधा खेलती है? डज राधा प्ले? अगेन फ्रेंड, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू what I told in earlier video, that when we use does in sentence, we cannot use s or es in the verb. जब हम सेंटेंस में does का प्रयोग करते हैं तो verb के साथ s और es का प्रयोग नहीं करते हैं. अगर करते हैं then our sentence will be wrong. Hello friends, come on. This is the last stage of our simple present tense. Hopefully so far all of you have understood what I told, what I explained in my video so far. Rule number 2, I, we, you, they तथा प्लूरल नंबर के पहले डू का प्रयोग करते हैं जब किसी से क्वेश्चन करने होते हैं. When we supposed to ask question to others, then we should apply do at first. Then the rest of the sentence will be finished. अब यहां पर जो एग्जाम्पल है, क्या वे टहलते हैं? डू दे वॉक. सेकेंड में क्या सीता और गीता बाजार जाती है? ये दो है, प्लूरल नंबर है, इसलिए डू सीता और गीता गो टू मार्केट. तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप. तो दोस्तों, ये हम लोगों का आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर रहा. उम्मीद करता हूं all of you have enjoyed the first session with me, and also hope that in future our bonding will be more stronger and stronger, because we are going to interact with you regularly. And friends, after watching the video, whatever problems, whatever errors you see, or whatever you need from me, clearly write in comment box. And my appeal is to all of you that this is my first video. Maybe I'm a teacher of 35 years, but I'm also a human being. As a human being, if I have made any mistake in the video, then I should ask for apology to all of you. उम्मीद है आप हमारी किसी गलती को स्वीकार करेंगे, और अगर गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर हमें बतलाएंगे.